भय एक की स्वाभाविक और शक्तिशाली भावना है जो कि किसी खतरे, नुकसान या पीड़ा की आशंका से उत्पन्न होते हैं, जिससे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं होते हैं जो हमें लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए तैयार करती है। लेकिन हर कार्य से पहले उसका पूर्वाभास करना कि परिणाम क्या होगा, तो वो हमारे अंदर नकारने की इच्छा बना लेता है। कभी कभी तो यही भय एक कारण बन जाता है जो हमारे मन में आने वाले अनेक इच्छाओं को दबा देता है। हमारे कार्य से किसको क्या फर्क पड़ सकता है, ये भय सबसे अधिक खतरनाक होता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य अनेक भावों के साथ जीता है। अलग अलग भावों के साथ मनुष्य का जीवन जुड़ा रहता है। वो जो भी कार्य करता है उस कार्य का सीधा संबंध हमारे भावों के साथ होता है। चाहे हम खुश हो, दुखी हो, क्रोधित हो, ये सभी क्रिया के दौरान हमारे अलग अलग भाव जागृत रहते हैं। आज हम बात करेंगे भय के बारे में। भय एक की स्वाभाविक और शक्तिशाली भावना है जो कि किसी खतरे, नुकसान या पीड़ा की आशंका से उत्पन्न होते हैं, जिससे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं होते हैं जो हमें लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए तैयार करती है। और ये स्थिति के अनुसार तर्क संगत या अतार्किक हो सकती है, जिसका प्रबंधन आत्मनियंत्रण और जागरूकता के से किया जा सकता है। इसी कारण हम जाने अनजाने में अपने अंदर रहने वाले भाव के जागृत होने से भय की अनुभूति करते हैं और कभी कभी उसे अपने ऊपर हावी कर बैठते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि भय होना जरूरी है। क्या किसी भी चीज़ के लिए पहले से आभास होना या उसके लिए सचेतन रहना आवश्यक है, लेकिन उसे हम भय नहीं कह सकते हैं। भय वो चीज़ है जो हमें कमज़ोर बना देता है, हमारे सोच को संकुचित कर देता है। हम किसी भी अन्य चीज़ को भय होने पर नहीं सोच पाते हैं। भय हमारे मनोबल को पीछे धकेल देता है। कोई भी चीज़ करने से पहले ही हमारे अंदर नकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होने लगती है। ना चाहते हुए भी हम लगातार उसी के बारे में सोचते हैं। इसी कारण जब भी हमें डर लगता है या फिर भय होता है, तो ये हमेशा हमें पीछे धकेलने का कार्य करता है। भय हमारे अंदर रहने वाला वो शत्रु है जो हमेशा के लिए हमारे मनोबल को कमजोर कर देता है। कोई भी कार्य घटने से पहले जो आभास होता है वो अपने पूर्व अनुभूति के आधार पर होता है। वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। चीज़ों को सही रूप से जानने के लिए, परखने के लिए हमें किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता हो जाती है। उदाहरण के रूप से जब हम घने जंगल में सफ़र कर रहे होते हैं और हमारे सामने कोई हिंसक पशु के आने की संभावना होती है, तो उसके लिए तैयार रहना भय नहीं हो सकता है। या फिर आधी रात को अकेले सुनसान रास्ते पर कुछ कीमती चीज़ों के साथ जाना हमारे मन में पहले से दुर्घटना का आभास कराता है। उसे नकारने की इच्छा रखना भय नहीं हो सकता है। भय एक प्रकार से देखा जाए तो कोई भी कार्य होने से पहले वाली आभास है या पूर्वाभास है। हमें ये देखना है कि परिणाम क्या होगा,
जब परिणाम भयंकर या जानलेवा होता हो तो उससे बचना गलत नहीं होगा, लेकिन हर कार्य से पहले उसका पूर्वाभास करना कि परिणाम क्या होगा, तो वो हमारे अंदर नकारने की इच्छा बना लेता है। कभी कभी तो हम समाज या फिर अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी ये भाव आता है कि वो क्या सोचेंगे, तो हम उनके सामने रहने वाले विचारों के प्रति सचेतन रहते हैं। कभी कभी तो यही भय एक कारण बन जाता है जो हमारे मन में आने वाले अनेक इच्छाओं को दबा देता है। हमारे कार्य से किसको क्या फर्क पड़ सकता है, ये भय सबसे अधिक खतरनाक होता है। जिसके अंदर ये भय आ जाता है वो खुलकर जीवन जी नहीं पाता है। यही कारण है कि भय दिनों दिन मन को दुर्बल बना देता है। यह मनुष्य को खोखला कर देता है, हमारे सोचने और समझने की शक्ति को या कहे कि क्षमता को खत्म कर देता है। हमारे सामने रहने वाले सभी लोग, उनकी सोच धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी होने लग जाती है। देखा जाए तो केवल अपने अंदर के भय के कारण हम अपने मूल अस्तित्व से दूर हो जाते हैं। अपने आप को भय शून्य करने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि हमें अपने आत्मविश्वास को सुदृढ़ करना है। बाहरी भावों को अंतर्निहित करने से रोकना होगा। हमारे अंदर रहने वाले परम शक्ति को अनुभव करना होगा। खुद को आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाना होगा। निरंतर खुद की खोज करनी होगी। इसे उम्र की तराजू में तौला नहीं जा सकता है, बस इसे समझना होगा। आप जितना जल्दी अपने आप को समझ जाएंगे, आपको जीवन जीने की उतनी ही आसानी हो जाएगी। जब आप भय से मुक्त हो जाएंगे तब आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। लेकिन सही आध्यात्मिक रास्ता भी चुनना आवश्यक है, जिसमें धर्म के प्रति भय ना हो, जिसमें आप पूरी तरह से चेतना से भरे हो और उसे खुलकर जीने का अभ्यास हो। जीवन ऐसा हो कि अगर भय या डर जो भी हो तो आपको उसके परिणाम की चिंता ना हो, बल्कि आप ये सोचें कि इससे कैसे पार पाया जा सके। भय जरूर करो, लेकिन अपने दुष्कर्म और दुश्चिंता का करो, जिसका परिणाम आगे आपको ही देखना है। एक सच्ची और अच्छी सोच रखकर जीवन बिताओ, जिसमें कोई भय ना हो, केवल आनंद ही आनंद हो। भय को हराना है तो ये जरूरी हो जाता है कि हमें आत्मचिंतन करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम आत्मचिंतन करेंगे तो हम भय जैसे तमाम भावों से दूर रह पाएंगे। आज के इस कड़ी में बस इतना ही। हम इससे और भी बातें आप तक अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना के जरिए लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय।